हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स के टॉपिक पर कुछ वीडियोस बनाएं हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में। तो उस सीरीज में आज फर्स्ट वीडियो इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन पे बना रहे हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन में, दैट आई एम श्योर। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो विद द टॉपिक इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंटीग्रेशन पार्शियल यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। सबसे पहले हमें ये समझना है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक फ्रैक्शन हम लेते हैं, 1/x-2 -1/x-1। दीज आर टू सिंपल फ्रैक्शंस विच वी हैव कंसीडर्ड, और इनका एक कंबाइंड फ्रैक्शन बनाते हैं, x-2 इंटू x-1, x-1 माइनस x+2, एंड सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिला 1/x-2 x-1। अब यहां पर एक चीज देखिए कि दो सिंपल फ्रैक्शन से हमने एक कंबाइंड फ्रैक्शन बना लिया, एक कंपाउंड फ्रैक्शन बनाया, और जो मैथमेटिकल टेक्निक हमने यहां यूज की दैट इज एलसीएम। ये आप सब लोग बहुत इजीली देख सकते हो, राइट। We are given two simple fractions and we have converted these two simple fractions to a compound fraction, to a combined fraction using the technique LCM। और इस combined fraction से वापस जो दो simple fractions बनाने की टेक्निक होती है that is known as partial fraction। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ गया अब कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो एक कंबाइंड रैशनल फंक्शन है हमारे पास, उसको दो सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देता है, राइट। अब पार्शियल फ्रैक्शन सब जगह अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसकी क्या कंडीशन है वो अब देखते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट इट शुड बी ए प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन होना चाहिए, मींस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। पहली चीज तो ये है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई तभी होगा अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। अब वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगर ज्यादा है या इक्वल है तो क्या करना है। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दैट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो तीन तरह के डिनोमिनेटर्स हो सकते हैं जहां पर आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके सिंपल फ्रैक्शन बना सकते हैं। लेट अस सी व्हाट आर दोस थ्री टाइप्स। टाइप वन आता है व्हेन डिनोमिनेटर हैज लीनियर फैक्टर्स। जैसे एक ऊपर जो है हमने एग्जांपल लिया, डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे तो लीनियर फैक्टर्स है दोनों। मान लीजिए ये फैक्टर x माइनस एल्फा, x माइनस बीटा है। दो फ्रैक्शंस, दो टर्म्स हमने ली हैं लीनियर, तीन भी हो सकती हैं चार भी हो सकती हैं। सो वी एक्सप्रेस दिस एज a/x-α प्लस b/x-β। अब यहां पर a और b अननोन क्वांटिटीज हैं, उनको हम कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा वो टेक्निक्स क्या है a और b फाइंड करने के लिए। एंड वंस वी नो द वैल्यूज ऑफ a एंड b, दो सिंपल फ्रैक्शंस आपको मिल जाएंगे, आप बहुत इजीली उनको इंटीग्रेट कर सकते हो। दिस इज टाइप वन, when denominator has a linear factor. Type 2, when denominator has repeated linear factor। अब यहां रिपीटेड लीनियर फैक्टर का मतलब क्या है कि 1/x-α, ये तो सिंपल फ्रैक्शन हो गया,
रिपीटेड लीनियर मीन्स एक्स माइनस बीटा द होल स्क्वायर। अब इसमें एक जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है वो रिपीट हो रहा है, एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस बीटा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रिपीटेड लीनियर फैक्टर। उस केस में हमने इसको कैसे लिखना है, ए अपॉन एक्स माइनस एल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बीटा द होल स्क्वायर। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एबीसी। फर्स्ट आप एक्सप्रेस करना सीखिए कि अगर लीनियर फैक्टर्स हैं तो उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं तो कैसे एक्सप्रेस करना है, और थर्ड है व्हेन डिनोमिनेटर हैज प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर। प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसको आप सिंपल फैक्टर्स में रिजॉल्व नहीं कर सकते। व्हेन डिनोमिनेटर हैज प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर, मान लीजिए one of the factors is x minus alpha and the other one is x square plus beta. Now you are not able to factorize x square plus beta, so you will write it as a upon x minus alpha plus bx plus c upon x square plus beta। ये आपने ध्यान रखना है कि जहां प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर डिनोमिनेटर में होगा उसका न्यूमरेटर आपने लीनियर फैक्टर लेना है bx plus c, राइट। तो ये तीन तरह के अगर आप डिनोमिनेटर्स को डील करना सीख लेते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ इन तीन तरह से ही आपका काम चलता है, यूजिंग दीज थ्री टाइप्स ओनली। तो एक एक करके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और ये तीन टाइप समझते हैं। तो टाइप वन देखते हैं, व्हेन डिनोमिनेटर हैज लीनियर फैक्टर। एक कॉम्प्लेक्स सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन x प्लस टू x माइनस थ्री dx। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहां पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई भी हो सकता है या नहीं। और अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर लीनियर है, लीनियर फंक्शन है, डिग्री 1 है। डिनोमिनेटर क्यूबिक फंक्शन है, डिग्री 3 है। न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो सकता है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो तीन टाइप्स हमने अभी सीखी हैं उनमें से ये टाइप कौन सी है। अगर हम डिनोमिनेटर को देख रहे हैं तो दिस इज टाइप 1, ऑल द फैक्टर्स आर लीनियर, इसका मतलब टाइप 1 से रिजॉल्व हो जाएगा ये सिंपल फ्रैक्शंस में। तो उसके लिए क्या टेक्निक होती है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो इसमें हम 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री को लिखते हैं a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री, राइट। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय द डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है x माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, दोनों साइड आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। से आप मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड तो हमें मिलेगा 2x माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस c इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। उसके बाद हमें ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। तो उसमें लुक एट द डिनोमिनेटर ऑफ ए का डिनोमिनेटर जो है एक्स माइनस वन है, अगर हम उसको जीरो ले लेते हैं तो एक्स की वैल्यू वन आती है, राइट। इस इक्वेशन में आप एक्स इज इक्वल टू वन पुट कर दो तो आपको मिलेगा टू इंटू वन माइनस वन ए इंटू वन प्लस टू वन माइनस थ्री, और ये बाकी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। तो इसमें वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स ए, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू माइनस वन बाई सिक्स। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू माइनस वन बाई सिक्स आ गई। अब आप बी का डिनोमिनेटर देखिए क्या है, बी का डिनोमिनेटर है एक्स प्लस टू। अब अगर आप एक्स प्लस टू को जीरो पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू माइनस टू होती है,
put -2 in this equation, in this one. So 2 into -2 -1. अब इसमें a वाली टर्म 0 होगी क्योंकि +2 है और आप -2 पुट कर रहे हो. ओनली b टर्म विल बी लेफ्ट. -2 -1 -2 -3 and c term will also be 0. So we get -5 is equal to b into -3 into -5. So in this way, value of b comes out to be -1/3. तो b की वैल्यू -1/3 आ गई. अब आप c का डिनोमिनेटर देखिए, x -3 है, तो x -3 को अगर आप 0 पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू 3 मिलेगी. You put 3 in this equation. 2 into 3 minus 1 is equal to first term 0, second term 0, and c वाला टर्म आपके पास बचेगा 3 minus 2 into 3 plus 2. So this is 5. 5 is equal to, sorry, this is 3 minus 1. c into 2 into 5. So value of c comes out to be 1/2. So we got the values of a, b and c. अब ये तीनों वैल्यूज ए बी सी की इक्वेशन 1 में डाल दो. तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी वो आपने लिखना है. That 1 becomes 2x minus 1 upon x minus 1 x plus 2 x minus 3 equals -1/6 times x minus 1 plus -1/3 is the value of b, right? तो इसको आप b की वैल्यू डालिए और फिर आप c की वैल्यू डालिए x minus 3. तो आपने कंपाउंड फ्रैक्शन को, एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया. तो इंटीग्रल क्या होगा, -1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x minus 1 -1/3 integration of 1 upon x plus 2 dx and integration of 1 upon 2 x minus 3 dx. और इनका जो इंटीग्रल है -1/6 log x minus 1 -1/3 log x plus 2 and 1/2 log x minus 3 plus c. This is the answer of the question. So this was type 1. I hope it is clear to all. We come to the next example. अब हम ये टाइप 1 का एग्जाम्पल था, अब हम टाइप 2 का एक एग्जाम्पल देखते हैं. टाइप 2 का एक एग्जाम्पल हम देखेंगे. It says integration of x square plus 1 divided by x minus 1 whole square into x plus 3 dx. अब ये इंटीग्रल है. अब देखिए, सबसे पहला काम तो आपको ये चेक करना है कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है कि नहीं है, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन है कि ज्यादा, लेस देन है कि मोर देन है. तो एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 मीन डिग्री इज 2, डिनोमिनेटर में डिग्री 3 है. सो पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल डायरेक्टली, राइट? सो it is type 2 because it has repeated linear factor in the denominator. तो type 2 of, जो मैंने 3 टाइप्स बताई थी उसमें से type 2 है ये. तो उसमें हमने क्या करना था, टाइप 2 में जब रिपीटेड लीनियर होता है तो क्या करते हैं, वी राइट इट एज a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3. अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय द डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. तो दोनों साइड आप x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर. करेक्ट? अब आप a का डिनोमिनेटर x माइनस 1 है
उसे आप 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, एंड इन दिस वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एज 5/16। उसके बाद x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे, b इज इक्वल टू 7/4, और आप x को 0 भी पुट कर सकते हैं, उससे आपको ये तीन वैल्यूज मिल जाएंगी, 5/16, 7/4 -5/16। तो इंटीग्रल क्या बना आपका, या इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, x² + 1 अपॉन x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 3 dx, and that is equal to 5/16 integration of, we are putting the values of ABC in 1। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप वहां डालेंगे, तो 7/4, इसे आप x - 1 होल स्क्वायर को, जो डिनोमिनेटर में है, इसको x - 1 रेज टू पावर -2 कर दो ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सके, -5/16 1 अपॉन x + 3 dx। अब आप, इट कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड, 5/16, दिस इज log x - 1 प्लस 7/4, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, x - 1 टू द पावर -1 अपॉन -1 -5/16 log ऑफ x + 3 + c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब लुक एट द कांस्टेंट, 5/16 यहाँ कांस्टेंट है, वहां भी कांस्टेंट है, थर्ड टर्म में भी। इन दोनों टर्म्स को जब आप कंबाइन करते हैं तो 5/16 log m - log n बनेगा, log m/n। तो आप इन दोनों को कंबाइन करिए, log x - 1 अपॉन x + 3, आपने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को कंबाइन किया, और -7/4, और ये x - 1 इन द डिनोमिनेटर, प्लस c, दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इंटीग्रेशन इज सिंपल, राइट। मेन वर्क इज के आप इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, तो सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3 वेयर वी विल डू टाइप 3। टाइप 3 हमारे पास है प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर की, अब उसको भी देख लेते हैं। टाइप 3 का एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको। टाइप 3 का एक क्वेश्चन मान लीजिए, वो क्वेश्चन है 8 अपॉन x + 2 इंटू x² + 4। अब आप एक डिनोमिनेटर को देखिए, x + 2 एक लीनियर फैक्टर है, और x² + 4 एक प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्योंकि आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में इट इज टाइप 3। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि टाइप 3 है ये, जो पार्शियल फ्रैक्शन की तीन टाइप्स हमने डिस्कस की थी डिनोमिनेटर की। सो लेट 8 अपॉन x + 2 इंटू x² + 4 इज इक्वल टू a अपॉन x + 2 प्लस bx + c अपॉन x² + 4। मैंने आपको बताया था कि जहां प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है डिनोमिनेटर में, उसका न्यूमरेटर आपने लीनियर फंक्शन रखना है, तो bx + c हमने ले लिया। अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डिनोमिनेटर ऑफ LHS, so 8 is equal to a into x² + 4 plus b into bx + c into x + 2, राइट। अब आप a का डिनोमिनेटर है x + 2, उसको आप 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू -2 मिल जाएगी आपको। -2 जब आप यहाँ पुट करेंगे तो 8 is equal to a into -2² + 4, and second term will be 0, because when you put x is equal to -2, this terms become 0, hence vx + c into 0 will be 0। तो इस तरह से 8 is equal to 4 + 4 8a, तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू जो है वो 1 मिल गई। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास b और c की वैल्यूज निकालने के लिए, पुट करने के लिए फिलहाल कुछ नहीं नजर आता, राइट। तो इसका बेस्ट वे और क्या हो सकता है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² कर लीजिए इस इक्वेशन में। इन दिस इक्वेशन वी शैल इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ x²। x² के भी कर सकते हो, x के भी कर सकते हो, कांस्टेंट भी कर सकते हो, वो सब हमें करना पड़ेगा। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x², लेफ्ट हैंड साइड में x² है ही नहीं उस इक्वेशन में, तो कोफिशिएंट 0 हो गया।
राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो एक तो ए एक्स स्क्वायर आएगा, एक बी एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स स्क्वायर आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 1 है, तो इससे आपके बी की वैल्यू मिल गई -1। राइट, आई आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद आप इक्वेटिंग कॉन्स्टेंट्स कर सकते हो। इक्वेटिंग कॉन्स्टेंट्स ऑन बोथ द साइड्स। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट कौन सा है, 8 है। राइट साइड में कांस्टेंट अगर आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे आपको मिलेगा 4a प्लस 2c, और a की वैल्यू आपके पास है ही ऑलरेडी, तो इससे आपको c मिल जाएगा 2। तो a b और c की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब इक्वेशन 1 में आप चेंजेस करिए। इक्वेशन 1 बिकम्स 8 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। करेक्ट। सो इंटीग्रल इज आई इज इक्वल टू, अब आपने देखिए इसको इंटीग्रेट कैसे करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। तो फर्स्ट टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप यहाँ पे इजिली log x प्लस 2, लेकिन इंटीग्रेशन एक साथ करेंगे ताकि कांस्टेंट हम एक साथ लगा सके। हियर वी सेपरेट इट, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर लीजिए, और प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर लीजिए यहाँ पे। सो मिडिल टर्म में, अब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तो इंटीग्रेबल है, मिडिल टर्म में आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टी पुट करना है। तो आपको, अगर आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टी पुट करते हो तो 2x dx dt मिलेगा। x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो यहाँ पर आपका इंटीग्रल जो है वो चेंज हो जाता है। दिस इज माइनस dt बाई 2, तो 1/2 आउटसाइड अपॉन t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। अब आप सब जगह फॉर्मूले लगा लीजिए। दिस इज log x प्लस 2 minus 1/2 log t, and this is 1 upon a tan inverse x upon a plus c। तो ये आपको मिल गया log x plus 2 minus 1/2 log, put back the value of t, x square plus 4, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स x by 2 plus c। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। इंटीग्रेशन एंड एज वेल एज पार्शियल फ्रैक्शन, ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। In case any doubt, in case of any doubt, you can write to me। ठीक है, अब ये तीनों टाइप्स के मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करा दिए। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जहां पर पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा, तो कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। लेट अस लुक एट सच एग्जांपल्स। हमारे पास पहला ऐसा एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब पहली चीज तो यह है कि पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल बिकॉज डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है। ऊपर डिग्री 2 है, नीचे 4 है। राइट। अब प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, दोनों के दोनों नीचे प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब एक तरीका तो यह है कि हम इसको एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखें, और इक्वल टू इसको लिखें ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया है कि जब भी डिनोमिनेटर प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा
उसका न्यूमरेटर लीनियर होगा। और अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमें 4 अननोन क्वांटिटीज फाइंड करनी है, फिर ए बी सी डी। तो इस तरह से क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस टेक्निक को अडॉप्ट नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं टेम्परेरी सब्सटीट्यूशन। अब वो क्या होता है, लेट अस सी व्हाट इज टेम्परेरी सब्सटीट्यूशन। लेट परमानेंट सब्सटीट्यूशन इसलिए नहीं कर सकते, अगर आप एक्स स्क्वायर को टी लेते हो तो 2x dx आपके पास नहीं है, आपके पास एक्स स्क्वायर dx है, इसलिए यहां पे टेम्परेरी सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। लेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू यू अपॉन यू प्लस 1 यू प्लस 4। तो हमने यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह 1 मिनट के लिए यू ले लिया। नाउ लुक एट दिस कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू पार्शियल फ्रैक्शन। लेट u अपॉन u प्लस 1, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के पर्पज से हमने एक्स स्क्वायर को u लिया, इंटीग्रेट करने से पहले हमें u की वैल्यू वापस देनी पड़ेगी। तो दिस इज a अपॉन u प्लस 1 प्लस b अपॉन u प्लस 4। राइट, अब a और b की वैल्यूज कैसे निकालनी है वो आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ a कम्स आउट टू बी -1/3 एंड वैल्यू ऑफ b विल बी 4/3। ये वैल्यूज आप यहाँ डालिए, तो u अपॉन u प्लस 1 u प्लस 4 इज इक्वल टू -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। राइट, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू -1/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 4/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx। और इसका बड़ा सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास है, एंड द आंसर विल बी -1/3, दिस इज tan इनवर्स x प्लस 4/3। अब ये 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। So this is 2/3. So final answer of the question is 1/3 tan inverse x plus 2/3 tan inverse x by 2 plus c। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। Let us move to the next one. Next question is where we have permanent substitution. It is x upon x square plus 1 x square plus 4। अब इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर को पहले से ही हम टी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2x dx, x ऊपर है, गिवन है क्वेश्चन में। पार्शियल फ्रैक्शन इज ऑलरेडी एप्लीकेबल, वी नो दैट। तो दिस इज dt/2। तो इंटीग्रल क्या बनेगा, पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एज्यूम क्या करोगे, तो ये बन गया 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 4। और इसको आप ले लेंगे a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 4। यहां से फिर वही मेथड आप एज्यूम करेंगे, और a की वैल्यू यहां पे आप निकाल लेंगे 1/3, और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1/3। और दोनों वैल्यूज यहां डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। सो 1 बिकम्स 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 4 1/3 इंटू टी प्लस 1 -1/3 इंटू टी प्लस 4। अब देखो ऑलरेडी आप उसको जो गिवन इंटीग्रल है ऑलरेडी टी में कन्वर्ट कर चुके हो, ठीक है ना, dx की जगह dt लगा चुके हो, तो आप इसको इंटीग्रल हमारे पास बन जाएगा
1/2 आउटसाइड है, ध्यान रखना, एक्स एक्स डी एक्स है, तो 1/2 पूरे के आउटसाइड, और इंटीग्रेशन ऑफ, इट इज लाइक दिस, 1/3 t+2 dt minus 1/3 t+4 dt। तो ये आपका इनफैक्ट 1/6, 1/3 आप कॉमन ले लीजिए, 1/6 बिल्कुल बाहर आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म से मिलेगा आपको log t-1, सेकेंड टर्म से मिलेगा log t+4 प्लस सी, और अब आप दोनों को जब कंबाइन करेंगे, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगाइए, तो ये आंसर आ जाएगा 1/6 log t-1 अपॉन t+4 प्लस सी, और एक्स स्क्वायर है ही आपके पास, तो दिस शुड बी इन मॉड एक्चुअली, ये मॉड में ही रखना, क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता, इसलिए हम इसको मॉड में रखते हैं। सो 1/c लॉग, पुट बैक द वैल्यू, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर ली थी आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। दिस इज अनदर टाइप। आई होप इट इज क्लियर। किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके मुझे भेज सकते हैं, आई विल एड्रेस दैट। अब एक क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, आप ट्राई कर सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स एंड 3 प्लस 4 साइन एक्स डी एक्स। यहां पर आप साइन एक्स को टी पुट करिए, तो cos x dx dt बन जाएगा, और जो इंटीग्रल है वो बन गया आपका dt अपॉन 2 + t इंटू 3 + 4t। अब फिर से आप देख लीजिए, ये फर्स्ट टाइप है, लीनियर, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसे ट्राई करिए और आंसर निकाल लीजिए। आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स माइनस साइन 2x। ये जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप ढंग से जरूर देखिए। नाउ दिस क्वेश्चन, अब दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी ए डिफरेंट क्वेश्चन, राइट? ऐसा लगता है कि पार्शियल फ्रैक्शन तो कहाँ अप्लाई होगा इसमें, लेकिन आप देखिए रिड्यूसिबल टू पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आती है कि नहीं, लेट अस सी दैट। 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया ये, उसके बाद आप साइन एक्स कॉमन लीजिए डिनोमिनेटर में, 1 माइनस 2 कॉस एक्स हो गया, उसके बाद साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 कॉस एक्स डी एक्स। उसके बाद डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, उसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज करिए, और उसको 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स लिखिए। साइन स्क्वायर एक्स इज कन्वर्टेड टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 माइनस 2 कॉस एक्स एज इट इज रहेगा। अब आप डिनोमिनेटर में कॉस एक्स को टी पुट करिए, तो आपका इंटीग्रल बनेगा, दिस इज माइनस साइन एक्स डी एक्स, राइट? तो आपका इंटीग्रल बन गया माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 माइनस 2t। अगेन इट इज टाइप 1 क्वेश्चन, जहां पर डिनोमिनेटर में सारे के सारे फैक्टर लीनियर है, तो टाइप 1 है, वो मैंने आपको सिखाई दी। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, तो ये कंप्लीट फ्रैक्शन ले सकते हैं, -1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी एंड 1 माइनस 2t। दिस कैन बी टेकन एज a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन
1 - 2t। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने कंप्लीट करना है। और क्योंकि अब आप इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, जो इसमें मेन काम था वो मैंने बता दिया आपको। पार्शियल फ्रैक्शन अगेन लीनियर फैक्टर्स हैं, आपको पता ही है किस तरह से रिजॉल्व करना है। यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, राइट। सो वी आर मूविंग टू अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं आपको लिख रहा हूँ बोर्ड पे, वो आप कर लीजिए, तो आपका टॉपिक काफी हद तक कवर हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x+1 x+2। अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं, पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन इस स्टेज पे अप्लाई नहीं हो सकता। पार्शियल फ्रैक्शन तभी अप्लाई होगा अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो फिर क्या करें, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। x+1 x+2 जो है, x+1 x+2 को मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा x² + 3x+2। तो आप डिवीजन करिए, लॉन्ग डिवीजन जिसे बोलते हैं। x³ को आप डिवाइड करेंगे x² + 3x+2 से। x, दिस इज x³ + 3x² + 2x। तो साइन चेंज करते हो इसके डिवीजन में, पता है ना, -3x² - 2x। अब ये -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3x² -9x -6। फिर से साइन चेंज होंगे, कैंसिलेशन हो गया, 7x + 6 आ गया ये। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी होगा, द रिजल्ट इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म q + r/d। याद रखना इस बात को, कि जो भी फ्रैक्शन है उसको आपने लिखना है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में। करेक्ट। तो इंटीग्रल इस केस में मतलब कैसे लिखा जाएगा, देखो, कोशेंट, कोशेंट यहां पे कौन है, x - 3। तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज q, दिस इज r। रिमाइंडर, रिमाइंडर कौन है, 7x + 6 अपॉन डिवाइजर, डिवाइजर कौन है, x² + 3x + 2। तो इस तरह से आपने q + r/d फॉर्म में उस फ्रैक्शन को लिख लिया, इंटीग्रल को लिख लिया। और इसको आप दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लो। फर्स्ट इंटीग्रल तो आपको पता ही है, ये इजिली इंटीग्रेबल फॉर्म है। और सेकंड इंटीग्रल को आप लिखेंगे I1, और इक्वेशन नंबर 1 बना दो। करेक्ट। तो उसके बाद पहले I1 सॉल्व करो। और क्योंकि आई इसमें x - 1 तो इंटीग्रेट हो ही सकता है ना, x² / 2 - 3x। मेन काम आपका I1 पे रहेगा। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7x + 6। डिनोमिनेटर को वापस स्प्लिट कर दो, x² + 3x+2 को वापस आप x+1 x+2 बना दो। और फिर से इसका वही जैसे पहले करते आए हो, दिस इज टाइप 1। x+1 x+2 इज इक्वल टू a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x+2। So 7x + 6 is equal to a into x+2 प्लस b इंटू x+1। अब आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। करेक्ट। अब आप x+1 को आप 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू -1 आएगा, तो आप -1 यहाँ डाल दीजिए। 7 - 1 + 6 इज इक्वल टू a इंटू -1 + 2, दिस टर्म विल बी 0। तो -1 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू -1 आ गई। और अब आप x इक्वल टू -2 जब डालेंगे इसमें, तो ये मिलेगा आपको
7 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 प्लस -2 प्लस 1। तो ये मिल गया -14 प्लस 6 -8 इज इक्वल टू, दिस इज बी, सो -b। तो b की वैल्यू यहाँ पे आपको 8 मिल गई। a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 8 है। तो आपका जो 7x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, ये बन गया इज इक्वल टू -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 8 अपॉन x प्लस 2। तो आपका इंटीग्रल यहाँ पे बन गया -log x प्लस 1 प्लस 8 log x प्लस 2 प्लस C1। ये I1 बन गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। अब ये I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डलेगी, तो उसमें आंसर क्या बनेगा? तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इसके बाद आपने यहां लिखना है, इक्वेशन 1 बिकम्स I इज इक्वल टू, अब आप उसको फर्स्ट इंटीग्रल को इंटीग्रेट कर दीजिए, x² 2 -3x और प्लस I1 की ये सारी वैल्यू डाल दो जो तुम्हारे पास है, 8 टाइम्स log x प्लस 2 माइनस log x प्लस 1 प्लस c। दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। कहीं भी कोई भी डाउट अगर आपको है इन क्वेश्चंस में, तो आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं, कमेंट लिख के भेज सकते हैं। एंड नाउ आई एम राइटिंग फ्यू क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं वो लिख रहा हूँ, वो आप ट्राई कर लीजिए, और उसमें कोई डाउट्स हैं तो मुझे आप बता सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज sin x अपॉन sin 4x, ये आपको आना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन इज tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan क्यूब थीटा। Third is 3x plus 5. All these questions are based on integration using partial fraction. X cube minus x square minus x plus 1 dx. This is the third one. Fourth is 1 upon x into x to power n plus 1 dx. अब जो फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिखा है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। आप एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जैसे एक ये क्वेश्चन आता है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन बनता है, दिस इज ऑल्सो ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो इसलिए फोर्थ कर लेंगे तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आपसे कवर हो जाते हैं। सो ट्राई दीज 4 क्वेश्चंस। वैसे जितने क्वेश्चन आज हमने क्लास में किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको एक बार फिर से करने चाहिए, और इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन री लुक एट द वीडियो। इन केस यू हैव एनी डाउट, if there is any doubt, you can write to me. I'll definitely try to solve it. Thank you very much for watching this video.